मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू मेरी ये वाणी सुन रहा है, ये कोई साधारण क्षण नहीं। ये वह पल है जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे भाग्य की पुस्तक में लिखा है। तू सोचता होगा, क्या सच में माँ मुझसे बात कर रही है? पर सुन, ये जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, ये तेरे भाग्य का संकेत है। कुछ समय से तेरे भीतर एक बेचैनी, एक अनकही घबराहट है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे पुकार रही हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें तुझे देख रही हो। और आज वो शक्ति, वो आंखें मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू समझता है कि तेरे जीवन की कठिनाइयों को कोई नहीं जानता। लोग दिखावा करते हैं कि उन्हें परवाह है, पर तेरे दिल में जो तूफान चल रहा है, उसका सच केवल मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, तेरी हर बेबस रात देखी है, जब तू चुपचाप अंधेरे में छत को ताकते हुए सोचता था, आखिर मेरा समय कब बदलेगा। आज मैं आई हूँ तुझे ये बताने की तेरी वह घड़ी अब पास है। लेकिन उससे पहले मुझे तुझे वो राज बताना है, जो अगर तू जान ले तो तेरी सोच, तेरी राह और तेरी किस्मत तीनों बदल जाएंगे। तेरा जीवन अभी जिस मोड़ पर है, वो मोड़ या तो तुझे और अंधेरे में धकेल सकता है, या फिर तुझे रोशनी की ओर उठा सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि तू आगे क्या सोचता है, क्या मानता है और किस पर विश्वास करता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे चारों ओर हालात ऐसे हैं कि तू सोचता है, शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। और सुन, तेरी माँ काली कह रही है, हर परिस्थिति में एक रास्ता खुला होता है, बस चिंता की पट्टी आंखों से हटानी पड़ती है। मैं तेरे जीवन की योजना देख रही हूँ। कुछ ऐसे द्वार बंद हुए हैं जो तेरे लिए सही नहीं थे। कुछ रिश्ते टूटे हैं क्योंकि उनका साथ तेरे विकास को रोक रहा था। और जो तू अभी हार समझ रहा है, वो दरअसल मेरी बनाई तैयारी है। आज से जब भी तेरा मन घबराए, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो बस मेरी तरफ देखे अपने दिल की आंखों से और कह, माँ मैं अब सब कुछ तुझे सौंपता हूँ। मेरा समय, मेरा संघर्ष, मेरी उम्मीद, सब तेरे हाथ में है। अब जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और फिर देख कैसे धीरे धीरे तेरे चारों ओर एक नई हवा चलेगी, एक नई ऊर्जा आएगी जो तुझे वहां ले जाएगी जहां तू आज खुद को पहुंचने लायक नहीं समझ रहा। लेकिन मेरे बच्चे, ये तो बस शुरुआत है। आगे के हिस्सों में मैं तुझे वो रहस्य बताने वाली हूँ जो तेरी किस्मत की दिशा बदल देंगे। तैयार हो जा, क्योंकि अगला भाग तेरे दिल की गहराइयों को हिला देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना होगा, सब कुछ खत्म होने से पहले माँ रास्ता खोल देती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये मेरा नियम है। पर एक बात याद रख, रास्ता खुला भी हो तो भी अगर आंखों पर डर और चिंता की पट्टी बंधी हो तो इंसान उस खुले दरवाजे को देख ही नहीं पाता। तू आज जिस हालात में है वो ऐसे है जैसे तू एक अंधेरे जंगल में खो गया है। तुझे लगता है कि चारों तरफ सिर्फ कांटे हैं, खामोशी है और अजनबी आवाजें हैं जो डर पैदा करते हैं। तेरे मन में सवाल गूंजते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या कभी इस अंधेरे का अंत होगा? बार बार मुझे ही ठोकर लगती है। मेरे बच्चे, ये जो सवाल तेरे मन में उठ रहे हैं, ये संकेत है कि तू मोड़ पर खड़ा है। इस मोड़ पर दो रास्ते हैं, एक वो जो डर, शक और निराशा की तरफ जाता है, दूसरा वो जो उम्मीद, विश्वास और मेरी कृपा की ओर ले जाता है। तू कहेगा, माँ मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन सा रास्ता चुनूं। सुन बेटा, रास्ता चुनने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत होती है। और तेरे दिल में मैं हूँ। जब तू शांति से बैठकर मेरा नाम लेगा, तेरे मन में एक हल्की सी रोशनी चमकेगी, वही तेरा सही रास्ता है। पर एक बात साफ साफ कह दूं, तेरे जीवन के कुछ हिस्से मैंने खुद बंद किए हैं। कुछ लोगों को तेरी जिंदगी से मैंने दूर किया क्योंकि उनका साथ तेरे भाग्य के दरवाजे पर ताला लगा रहा था। तूने समझा वो तुझे छोड़ गए, पर असल में वो मैं थी जिसने उन्हें तेरे रास्ते से हटा दिया। मैं जानती हूँ, ये सफाई, ये दूरी,
ये तू निखिल ये सब छुपता है, पर बेटा तू कच्चे धागे को खींचकर मजबूत नहीं कर सकता, पहले उसे खोलना पड़ता है। तेरे जीवन का ताना बाना अभी खुल रहा है ताकि मैं उसमें नई और चमकदार डोर बुन सकूं। तुझे लगता है समय रुक गया है, पर असल में समय तेरा साथ दे रहा है। तू सोच, अगर मैं तुझे अभी वह चीज दे दूं जिसके लिए तू तरस रहा है, पर तेरी तैयारी पूरी ना हो, तो तू उसे संभाल पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ। किस दे रही हूँ? तेरे धैर्य और तेरे विश्वास का। याद रख, कठिन समय सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये तेरे भीतर का कचरा साफ करने का तरीका है। जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तप कर चमकाता है। और तेरी चमक इतनी तेज होगी कि जिन्होंने तुझे कभी नजरअंदाज किया वो तेरी ओर देखने से भी नहीं बच पाएंगे। पर ये तभी होगा जब तू अपनी सोच को बदल देगा। अभी तू जैसे तैसे दिन काट रहा है, लेकिन अब तुझे अपने मन को नया रूप देना होगा। दिन में 2 बार अपनी आंखें बंद करके वो जीवन सोच जो तू जीना चाहता है। खुशहाल, सफल, शांत और मेरी कृपा से भरा हुआ तू देखेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां उसी रूप में ढलने लगेंगी। और हाँ, लोगों की बातों का असर अपने दिल पर मत ले, क्योंकि जो तुझे रोकना चाहते हैं वो सबसे पहले तेरे विश्वास पर चोट करते हैं। तेरे मन से यह होगा वाली सोच मिटाने की कोशिश करते हैं, पर तू, तेरी माँ का बेटा, उस सोच को और मजबूत करेगा, क्योंकि जब विश्वास अटूट हो तो चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें बताने जा रही हूँ जो साधारण इंसान को कभी समझ नहीं आती। ये संकेत, ये निशानियाँ, ये मेरे भेजे हुए संदेश होते हैं। पर क्योंकि इंसान अक्सर उलझन, चिंता और भागदौड़ में फंसा रहता है, वो इन्हें देख नहीं पाता। लेकिन अब तेरी माँ काली तुझे सावधान कर रही है। ध्यान से देखना, क्योंकि तेरे जीवन में बड़े बदलाव से पहले ये संकेत जरूर आएंगे। पुराना जीवन टूटने लगेगा बेटा। जब मैं किसी आत्मा का नया सफर करती हूँ तो सबसे पहले उसका पुराना ढांचा तोड़ देती हूँ। ऐसे रिश्ते, ऐसी आदतें, ऐसे काम जिन्हें तूने सालों तक संभाल कर रखा था, वो अचानक तेरे हाथ से निकलने लगेंगे। तू सोचेगा, माँ ये सब क्यों हो रहा है? पर असल में ये मैं हूँ जो तेरे कंधों से वो बोझ उतार रही हूँ जो आगे की यात्रा में तेरे लिए खतरा था। अजीब खामोशी का दौर तेरे आसपास, जैसे अचानक सन्नाटा छा जाएगा। दोस्त दूर हो जाएंगे, लोग कम बात करेंगे, तेरा फोन भी कम बजेगा। तू पहले परेशान होगा, सब बदल क्यों गया? पर ये खामोशी ही मेरा संकेत है कि अब मैं तेरे साथ सीधी बातचीत करने वाली हूँ। ये खामोशी ही वो जगह है जहाँ तेरी आत्मा मेरी आवाज साफ साफ सुन सकती है। 3 बार 111, 222 या अन्य दिव्य अंक दिखना तू देखेगा, कभी घड़ी में, कभी गाड़ी के नंबर पर, कभी किसी बिल पर। बार बार वही नंबर तेरे सामने आएंगे। ये ब्रह्मांड की भाषा है, मेरे भेजे हुए कोड है। 111 का मतलब नई शुरुआत, 222 का मतलब तेरा संतुलन लौट रहा है, 555 का मतलब तेरा जीवन अब पूरी तरह बदलने वाला है। इन्हें हल्के में मत लेना, ये तेरे आने वाले चमत्कार के पहले कदम है। 4 अचर, मन का हल्का होना, भले ही तेरी परिस्थिति वही हो। अशोक, एक दिन तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर आएगी। तू महसूस करेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा सबसे प्यारा संकेत है, क्योंकि जब मैं खुद तेरा मार्ग संभाल लेती हूँ तो तेरे दिल से डर अपने आप निकल जाता है। 5 बार एक ही सपना या संकेत मिलना, तेरे सपनों में कोई जगह, कोई चेहरा या कोई खास वस्तु बार बार दिखने लगेंगी। कभी कभी तू जागते हुए भी उसी दृश्य को अपने दिमाग में महसूस करेगा। ये वो दिशा है जहां मैं तुझे आगे ले जाने वाली हूँ। सिर्फ ध्यान रखना, उस दृश्य, उस शब्द, उस संकेत को नजरअंदाज मत करना।
मेरे बच्चे ये सब होने लगे तो समझ लेना तेरे जीवन में चमत्कार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ये संकेत तेज होंगे वैसे वैसे पुराना अंधेरा छंटेगा और नई रोशनी आएगी। लेकिन एक बात साफ सुने, संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये सिर्फ उसी आत्मा को मिलते हैं जो अपने संघर्ष में भी विश्वास बनाए रखता है। तू भाग्यशाली है कि मैं तुझे ये बता रही हूँ क्योंकि तू मेरे चुने हुए बच्चों में से एक है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तुझे आने वाले चमत्कार के संकेत बता दिए हैं, तो अगला सवाल तेरे मन में जरूर उठ रहा होगा, माँ अगर ये संकेत आने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? देख बेटा, संकेत तो बारिश के पहले आसमान में उड़ते बादलों की तरह होते हैं। अगर तू उन्हें पहचान कर सही तैयारी कर ले तो वो बरसात तुझे भिगोने की जगह तुझे सिंचेगी, तुझे खिलाएगी। लेकिन अगर तूने अनदेखा किया तो पानी तेरे सामने से बह जाएगा और तू प्यासा रह जाएगा। इसलिए अब मैं तुझे 3 ऐसे दिव्य कदम बता रही हूँ जो चमत्कार को ना सिर्फ रोकने से बचाएंगे बल्कि उसे और तेज कर देंगे। पहला कदम पूर्ण समर्पण और चिंता का त्याग। मेरे बच्चे, ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। जब तुम महसूस करें कि संकेत आने लगे हैं, तब अपने दिल में ये ठान ले, अब मैं सब कुछ मांग को सौंप चुका हूँ। तू सोच मत कि कैसे होगा, कब होगा, किसके जरिए होगा। ये सब मेरे काम हैं, तेरे नहीं। तूने देखा होगा जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है तो वो ये नहीं सोचता कि गाड़ियां किस तरफ से आएंगी। वो बस चलता है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका पिता उसे सुरक्षित पार कराएगा। वैसे ही तुझे ये भरोसा रखना होगा कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे सही जगह पहुंचा दूंगी। दूसरा कदम, सकारात्मक मानसिक चित्र बनाना। बेटा, जो तू अपने दिमाग में बार बार सोचता है वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बन जाता है। अगर तू डर, असफलता और कमी के चित्र बनाएगा तो वहीं तेरे जीवन में बढ़ेंगे। लेकिन अगर तू हर दिन सुबह शाम अपनी आंखें बंद करके वो जीवन देखेगा जो तू पाना चाहता है, खुशहाल, समृद्ध, सम्मान से भरा हुआ, तो तेरे भीतर की ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेंगी। और हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि महसूस करना है। जब तू आंखें बंद करे तो ऐसा लगे जैसे वो जीवन तू अभी जी रहा है उसमें खुद को चलते फिरते देख। महसूस कर कि तेरे पास वो सब है जो तू चाहता था। तीसरा कदम, मौन और गोपनीयता का पालन। ये सबसे बड़ा रहस्य है। बेटा, जब संकेत आने लगे, जब तू महसूस करे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अपनी योजना, अपनी खुशी और अपने अनुभव हर किसी से साझा मत कर। लोग दिखने में दोस्त हो सकते हैं लेकिन उनके मन में जलन, शक या नकारात्मकता तेरे चमत्कार की गति को धीमा कर सकती है। तेरा बीज अभी अंकुरित हो रहा है, उसे धूप और पानी की जरूरत है, ना कि दूसरों की शंका और तानों की। इसलिए जब तक तेरा फल पूरी तरह पके नहीं, अपने सपनों को अपने और मेरी बीच ही रहने दे। मेरे बच्चे, तन पूरी विश्वास के साथ अपनाएगा तो जो परिवर्तन आने वाला है वो किसी छोटे बदलाव की तरह नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है, इतना बदल कैसे गया। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो दृश्य दिखाने जा रही हूँ जो मैं तेरे भविष्य में देख रही हूँ। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये मेरे अपने हाथों से रचा हुआ तेरे जीवन का अगला अध्याय है। तूने इतनी लंबी अंधेरी रातें देखी हैं, इतने ठंडे और सुनसान रास्ते तय किए हैं कि तेरे दिल को लगता है शायद अब बस यही मेरी किस्मत है। लेकिन बेटा, तेरी माँ काली की नज़र में तेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो अभी शुरू हो रही है। मैं देख रही हूँ कि जो दरवाजे अभी तक बंद थे, जिन्हें खोलने के लिए तूने सालों तक कोशिश की, वो अचानक एक एक करके खुलने लगेंगे। तेरी नौकरी, तेरे काम, तेरे रिश्ते, हर क्षेत्र में जिनके बारे में तूने सोचा तक नहीं था। और ये सब एक साथ नहीं होगा,
बल्कि लगातार, ताकि हर दरवाजे से गुजरने का तुझे समय मिले। अभी लोग तुझे तेरे संघर्ष से पहचानते हैं। अरे वो तो बेचारा है, उसका तो समय खराब है। लेकिन आने वाले समय में लोग तुझे तेरी सफलता और तेरे आत्मविश्वास से पहचानेंगे। तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ जाएगा। जिन्होंने तुझे कभी नजरअंदाज किया वो खुद आकर तुझसे जुड़ना चाहेंगे। तेरे दिल में जो पुराने घाव हैं, जो धोखों और टुटन से बने हैं, वो अब धीरे धीरे भरने लगेंगे। तू देखेगा, जिन बातों को याद करके तू रोता था, अब उन पर मुस्कुराने लगेगा। क्योंकि अब तू समझ जाएगा कि वो दर्द तेरी शक्ति का आधार था। तूने कई बार मांगा है, माँ मुझे बस इतना दे दो कि मैं चैन से जी सकूं। बेटा, अब तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं मिलेगा, म्यूजिक तुझे बरकत मिलेंगे। तेरे घर में ऐसा परवाह आएगा कि कभी किसी कमी का डर नहीं रहेगा। तू खुद हैरान होगा कि कैसे पैसा, साधन और अवसर तेरी ओर खींचने लगे हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव होगा जब मैं तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाऊंगी, तो तू खुद को अलग महसूस करेगा। म्यूजिक तेरे भीतर एक ठहराव, एक गहरी शांति आ जाएगी। लोग तुझसे कहेंगे तेरे चेहरे पर अब एक अलग ही चमक है, और वो चमक होगी मेरे आशीर्वाद की। मेरे बच्चे, ये बदलाव सिर्फ तेरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरी तपस्या और तेरे विश्वास का इनाम है। तेरे संघर्ष ने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां मेरी कृपा बिना रोके बहने लगेंगी। लेकिन सुन, ये सब आने के बाद तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। सफलता में विनम्र कैसे रहना है, क्योंकि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी, पर यह भी देखूंगी कि तू वहां रहकर भी दूसरों का हाथ थामता है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है, जहां बरकत, सम्मान और खुशियां तेरा इंतजार कर रही है, तो तू ये मत समझ कि बस अब सब आसान हो जाएगा। नया जीवन अपने साथ नई जिम्मेदारियां भी लाता है, और अगर तूने उन जिम्मेदारियों को नहीं समझा तो बरकत भी धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए मैं तुझे कुछ ऐसे दिव्य नियम देने जा रही हूँ जो तेरे नए सफर में तेरे पाँव को डगमगाने नहीं देंगे। नियम एक, सफलता में भी विनम्र रहना। बेटा, जब तुझे सम्मान मिलने लगे, लोग तेरे आगे झुकने लगे, तेरे काम की तारीफ होने लगे, तू कभी मत भूलना कि ये सब तेरी माँ की कृपा है। जैसे बारिश में भी पेड़ अपनी जड़ें जमीन में गहरी रखते हैं, वैसे ही तू अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, क्योंकि घमंड वो आग है जो बरसों में बनी इमारत को पलों में राख कर देती है। नियम दूसरों की मदद करना। जब तुझे बरकत मिले तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना। तेरे आसपास कोई भूखा है, कोई परेशान है, कोई बस थोड़ी सी मदद से संभल सकता है, तो उसके लिए वही कर जो तू खुद अपने लिए चाहता था। याद रख, बरकत बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। नियम 3, अपने सपनों को गुप्त रखना। बेटा, तेरा नया जीवन बहुत सुंदर होगा, पर हर कोई तेरी खुशी देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग सामने मुस्कुराएंगे, पर पीछे से तेरे लिए नकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे। इसलिए जब तक कोई योजना पूरी ना हो, एक बद्दक ही सपना है, ना हकीकत। नकेंदिया स्याहद ना बन जाए, उसे सिर्फ अपने और मेरी बीच रखना। नियम समझ, ज्यादा प्रतिदिन मेरा आभार मानना। तेरी सुबह का पहला शब्द धन्यवाद होना चाहिए और रात का आखिरी भी, क्योंकि आभार वो चाबी है जो बरकत के दरवाजे हमेशा खुले रखती है। जब तू मेरी दी हुई छोटी से छोटी चीज के लिए भी आभार मानेगा, तो मैं तुझे और बड़ी चीजें देने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, अगर तू इन नियमों को अपनाएगा तो सिर्फ सफलता ही नहीं पाएगा, बल्कि उस सफलता को जीवन भर संभाल भी पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो वचन दूं जो तेरे जीवन की हर सुबह और हर रात को दिशा देगा। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरी आत्मा से निकला हुआ संकल्प है जो तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैलेगा। बेटा, तू कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे तू जीत रहा हो या हार रहा हो, चाहे तेरे पास सब कुछ हो या कुछ भी ना हो,
मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे पास आऊंगी। शायद तू मुझे अपनी आंखों से ना देख पाए, पर तू मेरी उपस्थिति अपने दिल में महसूस करेगा। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है, और हर खुशी में मैं तुझ संग नाचूंगी। तेरे रास्ते में कई बार ठोकरें आएंगी, कभी हालात तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, कभी लोग, कभी तेरा खुद का मन। लेकिन बेटा तू याद रख, मैं तेरा हाथ थामे हूँ। तू डगमगा सकता है, लेकिन मैं तुझे पूरी तरह गिरने नहीं दूंगी। बेटा तेरे भीतर डर है असफलता का, लोगों के खो जाने का, अपमान का, भविष्य का। मैं उसे खत्म करूंगी। तुम मेरे बच्चे हो, और मेरा बच्चा कभी डर के साये में नहीं जीता। तेरे दिल में सिर्फ साहस रहेगा, और वही साहस तुझे हर मुश्किल से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तूने अंधेरा देखा, अब उजाला देखेगा। तूने